हमारे जीवन में कहानियों का बड़ा महत्व होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे दादी नानी मम्मी पापा हमें बहलाने के लिए कहानी सुनाया करते थे। कहानियां सिर्फ बहलाने के लिए नहीं होती हैं, कहानियां जीवन में प्रेरणा देती हैं। आपने कभी किसी महापुरुष के बारे में अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी कि उन्हें बचपन में सुनाई गई कहानियों से प्रेरणा मिली। जी हाँ दोस्तों, कहानियां जीवन में प्रेरणा देती हैं। तो दूर क्यों जाना है, सबसे बड़ी बात हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से देखने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बात कर रही हूँ रामायण और महाभारत की। नया नया टीवी आया था तो सब में रामायण देखने की होड़ लगी थी। सबको रामायण और महाभारत बड़े चाव से देखना था और सबने देखा भी। आज भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रामायण और महाभारत जरूर देखें, लेकिन क्या हमने रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों से कुछ सीखा? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। अगर आपके घर में, आपके परिवार में भाइयों में प्यार है, बड़ों के प्रति आदर है और एक दूसरे के लिए न्यौछावर होने की प्रवृत्ति है, जिस तरह से रामायण में एक भाई ने दूसरे भाई के लिए राजगद्दी तक छोड़ दी थी, अपना सुख तक छोड़ दिया था। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है तो आपके घर में रामायण है। ठीक इसके विपरीत अगर आपके घर में ईर्ष्या द्वेष है, भाई भाई से जलन करते हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों में लालच करते हैं और आपने शेयरिंग नहीं सीखी, अगर ऐसा है तो आपके घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। महाभारत ग्रंथ में उसके पात्रों से क्या गलतियां हुई और हमें उन्हें देखकर क्या सीखना चाहिए, यही मैं आज आपको बताने आई हूँ। आज से मैं आपके लिए एक एक पात्र की कहानी लेके आऊंगी कि उनके पात्र से क्या गलती हुई जो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है, यही मैं आपको बताने आऊंगी। उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा पुत्र देवदत्त की। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम देवदत्त था। बाद में उनको भीष्म पितामह कहा गया। अगर भीष्म पितामह ना होते तो ये कहानी शुरू ही नहीं होती। तो सबसे पहले बात उनकी ही करते हैं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, तो बात गंगा माता की भी करनी चाहिए। आज के परिवेश में जहां लोग सोचते हैं कि पाप कर कर गंगा में धुल जाते हैं, उन्हें एक सबसे बड़ी सीख महाभारत से ये लेनी चाहिए कि माता गंगा ईश्वर होते हुए धरती पर रहने को विवश हुई और धरती पर एक मनुष्य से विवाह करना पड़ा। एक श्राप के कारण माता गंगा को अपने 7 पुत्रों को पानी में बहाना पड़ा और उनके 8वें पुत्र थे देवदत्त। तो देखा ना आपने, जब माता गंगा को भी अपना प्रारब्ध झेलना पड़ा तो हम तो इंसान हैं। कबीरदास जी ने कहा है ना कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर। इसका अर्थ ये होता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा ही हमारा भाग्य, हमारा मन और शरीर बनता है। मनुष्य ये सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी धैर्य नहीं रखता है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार गलत कर्म करता रहता है और उसके लिए एक्सक्यूज भी देता रहता है।